हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में और साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे अभी इस टाइम पे वाज़रेक्स एक्सचेंज को लेकर जो भी अपडेट निकल के आ रहा है उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे यहाँ पर क्या वाज़रेक्स एक्सचेंज इंडिया के अंदर बैन हो सकता है या नहीं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहले से चैनल को फॉलो कर रहे हो या फिर अगर आप पहले से हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर भी ज्वाइन हो, लेकिन आप आज के डेट में अगर आप देखोगे तो मैंने जितने भी ट्रेड्स आपको दिए थे हर एक ट्रेड के अंदर हमारा प्रॉफिट हुआ है। हर एक ट्रेड के अंदर आज नहीं कल भी मैंने जितने भी ट्रेड्स दिए थे और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जितने भी ट्रेड्स आज तक मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे उनमें से अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर 5 या 6 ट्रेड्स मेरा जो है यहाँ पर गलत गया है। लास्ट पास्ट 2 मंथ से मैं आपको यहाँ पर सिग्नल्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ और उन 2 मंथ्स में अगर आप देखोगे तो 5 to 6 सिग्नल्स हमारा जो है यहाँ पर गलत गया है। और अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर मेटिक कॉइन हमारा यहाँ पर फंसा हुआ है। मेटिक कॉइन के अंदर भी हमें जो है यहाँ पर अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉस में है। तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पर आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के प्राइस को देखो तो यहाँ पर मॉर्निंग में मैंने आपको बता दिया था कि बिटकॉइन के प्राइस ये जो जोन है इस जोन से जो है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें तो अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला था। और एक्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को बीटीसी एक ही शॉट में ब्रेक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर पहले बिटकॉइन ने एक बार ब्रेक करने की कोशिश की, उसके बाद फिर से हमें प्राइस के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला और यहाँ से फिर से हमें प्राइस के अंदर एक यहाँ पर प्राइस ने इसको स्ट्राइक किया और उसके बाद हमें ये जो जोन है ये जोन ब्रेक होता हुआ दिखा और उसके बाद प्राइस हमें जो है एक साइडवेज कंडीशन के अंदर मूव करता हुआ दिखा। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइडवेज कंडीशन के अंदर प्राइस मूव किया है इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो जोन है ना इस जोन के आसपास हमें बिटकॉइन के प्राइस कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कंसोलिडेट किया। लाइक ये जो जोन है इस जोन के आसपास और उसके बाद प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला एंड एक्जैक्टली प्राइस ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया 23,400 के आसपास जो जोन है इसी जोन से हमें प्राइस के अंदर जो है रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे क्या हो सकता है कि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि बिटकॉइन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स बिटकॉइन ने इस जोन को हिट किया है। तो हो सकता है कि बिटकॉइन इस जोन को हिट करे उसके बाद प्राइस जो है हमें समवेयर अराउंड 23,700 के आसपास इजीली देखने को मिले। ठीक है, तो इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस ऊपर जा रहा है तो इट डजंट मीन कि आप जाके किसी भी ऑल्ट के अंदर अपना जो है लॉन्ग लगा दो जहां पर भी आपका प्रॉफिट हो रहा है। अभी इस टाइम पे जिस पॉइंट के ऊपर भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उस पॉइंट के ऊपर आप अपना प्रॉफिट बुक करो और यहाँ पर जो है अपना स्टॉप लॉस को मूव ऑन करते रहो, क्योंकि अभी इस टाइम पे आपको ऐसे वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा जिसके चलते हुए आपको ऐसे ही ट्रेड अभी इस टाइम पे करंटली करना है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि एक्जैक्टली आपको कैसे क्या करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं अभी इस टाइम पे वाज़रेक्स को लेकर जो भी अपडेट निकल के आ रहा है उस अपडेट के ऊपर। और बिटकॉइन के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी इस टाइम पे यहाँ पर उतना डिटेल्स में डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं बिटकॉइन को लेकर। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 23,500 एंड 400 के आसपास जो रेजिस्टेंस जोन होगा इस जोन को अगर बीटीसी ब्रेक कर लेता है वेल एंड गुड, हम यहाँ से थोड़ा ऊपर भी प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। लाइक 23,800 के आसपास भी हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। और ये जो जोन है ये ब्रेक होने के चांसेस अभी इस टाइम पे थोड़ा ज्यादा है क्योंकि ऑलरेडी प्राइस यहाँ पर बार बार स्ट्राइक कर रहा है। तो अब हो सकता है कि ये जो जोन है ये ब्रेक हो जाए और हमें प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिले। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अभी इस टाइम पे वाज़रेक्स एक्सचेंज के बारे में। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि मैंने वाज़रेक्स एक्सचेंज के ऊपर आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पर मैंने बोला था कि वाज़रेक्स एक्सचेंज आने वाले टाइम में क्या बंद हो सकता है या नहीं। और यहाँ पर 1417 करोड़ का यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वाज़रेक्स एक्सचेंज के ऊपर। तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो ईडी जो है इन्होंने फ्रीज किया है ओवर 64 करोड़ बैंक डिपॉजिट ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज वाज़रेक्स। तो वाज़रेक्स का जो 64 करोड़ बैंक डिपॉजिट है उसको जो है यहाँ पर ईडी ने अभी इस टाइम पे या सीज फ्रीज कर लिया। तो फ्रीज करने का मतलब यही होता है कि ये जो पैसे उन्होंने यहाँ पर होल्ड करके रखा हुआ है उस पैसे को अभी इस टाइम पे वाज़रेक्स ना ही उसको मूव कर सकता है और ना ही उस अकाउंट के अंदर कोई भी अभी इस टाइम पे अपना पैसे डाल सकता है। ठीक है, तो इसके चलते हुए बहुत सारे ट्रेडर्स अभी इस टाइम पे पैनिक में भी आ रहे होंगे कि एक्जैक्टली क्या वाज़रेक्स एक्सचेंज बंद हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा करेंटली क्या है कि वाज़रेक्स एक्सचेंज अगर बंद होती है सिर्फ आपका पैसे यहाँ पर नहीं और भी ऐसे बहुत सारे लोगों का पैसे जो है इस एक्सचेंज के अंदर है। तो अगर कोई भी यहाँ पर एक्सचेंज को बंद करती है, गवर्नमेंट भी अगर इसको बंद करती है तो इन दैट केस आपका जो भी होल्डिंग्स होगा उन होल्डिंग्स के अकॉर्डिंग आपको अपना फंड्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर ऐसे फंड्स फैला रहे कि बंद हो सकता है ये सब वो सब, ऐसा बंद होने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर सेफ साइड में खेलना है तो फिर आप अपना फंड जो भी है जो भी आपका एसेट होल्डिंग में है उन एसेट्स को आप वाज़रेक्स यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको बाइनेंस के अंदर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर आप जो भी अपना यहाँ पर वॉलेट है उन वॉलेट्स के अंदर भी आप अपना एसेट्स को ट्रांसफ़र करके भी ले सकते हो। ठीक है, तो बाकी मर्जी आपकी, अगर आप करना चाहते हो तो फिर आप अपने एंड से ज़रूर से कर सकते हो। इस टाइम पे देखोगे तो 64 करोड़ का जो यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जो भी यहाँ पर सीज़ किया है ईडी ने, तो अभी इस टाइम पे क्या होगा कि ये जो पैसे सीज़ हुए हैं इन पैसों सीज़ होने के बाद यहाँ पर और भी इन्वेस्टिगेशन चलेगी वाज़रेक्स एक्सचेंज के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत क्या है वाज़रेक्स एक्सचेंज का, जो मैंने यहाँ पर कल भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस
डिस्कस किया था, आई एम सॉरी, कल नहीं 2 दिन पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो डिस्कस शेयर किया था, जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि वाजीरिक्स जो है यहाँ पर अभी इस टाइम पे वाजीरिक्स मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है, ये सब वो सब। तो अभी इस टाइम पे सबसे बड़ा जो कंसर्निंग चीज़ है वो ये है कि वाजीरिक्स एंड बाइनेंस से हम यहाँ पर जब ट्रांसफर करते थे, तो ईडी का यही कहना है कि जब वाजीरिक्स आप किसी कॉइन को बाइनेंस के अंदर ट्रांसफर कर रहे होते थे, उस टाइम पे जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता था अकॉर्डिंग टू ईडी, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन चला, और अभी इस टाइम पे देखोगे तो चाइनीज़ को भी कुछ ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं, उनके ऊपर भी यहाँ पर अभी इस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये सब चीज़ों के कारण जो है अभी इस टाइम पे ईडी ने वाजीरिक्स को टारगेट किया है, और जो भी यहाँ पर वैसे सीज़ किया है, जो भी अभी इस टाइम पे नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रहा है, तो इसके कारण आपको पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये सब चीज़ें कर रही है, तो यहाँ पर समव्हेयर अराउंड आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करेगी। तो इसके कारण आपको कोई भी यहाँ पर अभी इस टाइम पे पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर आप ये कर सकते हो, आपका जो भी एसेट है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, उन एसेट्स को आप मूव ऑन कर सकते हो किसी और वॉलेट्स के अंदर, अगर आप करना चाहते हो। बाकी अगर आपका फंड रहता भी है, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पर बैन भी करती है या फिर कुछ भी करती है, कुछ भी स्टेप लेगी गवर्नमेंट, तो उससे पहले आपको जो है यहाँ पर बता दिया जाएगा कि एग्जैक्टली आपको कैसे करके अपने फंड्स को लेने हैं, ठीक है। आई गेस आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि वाजीरिक्स एक्सचेंज के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और मेन रीजन ईडी ने यही बोला है कि वाजीरिक्स एंड बाइनेंस के बीच में जो चेन है, जो ब्रिज सिस्टम है, जहाँ पर आप एक्सचेंज टू एक्सचेंज जो है कॉइन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, उस ब्रिज सिस्टम के अंदर क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है। उसके कारण जो है अभी इस टाइम पे ईडी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स निकल के आती है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करने की भी कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट है फिर कंफ्यूजन होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड।